हेलो एवरीवन। कल अपन लोगों ने एक एलसीएम एचसीएफ अपना चल रहा था, उसमें अपन लोगों ने एक कंडीशन देखी थी कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये वाली चीज़ होती है, कोई भी संख्या ले लो, उन संख्याओं का क्या होगा बेटा, गुणनफल कर लो और क्या होगा, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, और ये चीज़ हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। अब आज अपन लोग, मैं इसमें आपको नेक्स्ट लेवल की एक बात और बताऊंगा। ठीक है, और धीरे धीरे अपन ग्रो करते जाएंगे इसमें, और कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे सब कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको कल कंडीशन बताई थी कि ये होती है, और मैंने आपको प्रैक्टिकली करके भी बताया था, एग्जांपल लेके, और इसके मान रख के आपको पुटअप करके बताया था। 240 बराबर आ रहा था ना, शायद 240 ही था ना। अब एक चीज़ देखो देखो बेटा, मैं जैसे आपको कोई भी इस कंडीशन को एक बार यहीं रखते हैं। मैंने बोला कि कोई संख्या है, मान लीजिए कोई दो संख्याओं का एचसीएफ, दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है। दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है बेटा, 5 है। तो वो संख्याएं क्या होगी, वो संख्याएं क्या होगी, वो संख्याएं क्या होगी। आप बोलोगे सर एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम नहीं दे रखा, नई संख्या दे रखी है, हम निकाल ही नहीं सकते। फॉर्मूला कब पुटअप होता है बेटा, जब फॉर्मूले में एक चीज़ छोड़ के बाकी सारी चीज़ें दे रखी हो। अब अपन लोगों से संख्या पूछ रहे हैं, संख्या तब निकाल पाते जब ये भी दे रखी हो, ठीक है, और ये भी दे रखी हो, तब निकलती संख्या। लेकिन आप बोलोगे सर आपने एचसीएफ दिया है, ये नहीं दिया, ये नहीं, कैसे निकालेंगे बेटा। मैं यहाँ आपको निकालने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपको मान निकालने के लिए बोल रहा हूँ। संख्याएं क्या हो सकती है, दो संख्याओं का एचसीएफ इतना है, तो वो संख्याएं क्या होगी, वो संख्या क्या होगी बेटा। तो इसका नॉर्मली आंसर होगा 5x और क्या होगी 5y। ये आंसर है इसका बेटा, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है, तो वो संख्या क्या होगी। अब आप बोलोगे सर ये कैसा हुआ मान, 5x और 5y, ये क्या हुआ। अब थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करता हूँ जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। कैसे, जैसे मैं एग्जांपल लूँ, मैंने बोला कि बेटा मेरे को बताओ कि 12 का एचसीएफ कितना होगा, 12 का और 18 का एचसीएफ बताओ कितना होगा। दो संख्या ली 12 और, आप बोलोगे सर आपने बताया था कि इनका सबसे पहले इनको तोड़ लो, कितना, 2 दूनी 4 तिये 12, फिर इसको तोड़ ला 3 तिये 9 दूनी 18। तो आपने बताया था सर सबसे जो छोटी पावर होती है वो क्या होता है, इनका एचसीएफ होता है। सबसे छोटी पावर यहाँ से उठाओ, एचसीएफ निकालेंगे तो 2 की कितनी है बेटा 1, और 3 की कितनी है बेटा 1, तो कितना एचसीएफ है इनका, 3 दूनी 6। आप बोलोगे सर एचसीएफ 6 आया। और एचसीएफ होता क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर एचसीएफ वो होता है, एक तो फैक्टर होता है, मतलब इनमें भाग जाता है पूरा पूरा, और हाईएस्ट होता है, इनके बीच में और कोई चीज़ नहीं आएगी बेटा, सबसे बड़ा यही होता है। 6 दूनी 12, 6 तिये 18। कॉमन है तभी तो ये आएगा ना, दोनों में भाग जाएगा, कॉमन भी है, हाईएस्ट होता है और फैक्टर होता है। ठीक है, ये होता है सिर्फ 6 दूनी 12, 6 तिये 18। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर 6 का इसमें भाग जा रहा है तो कहीं ना कहीं 6 इसमें है तभी भाग जाता है ना भाई। मैं बोल रहा हूँ कि 12 में 6 का भाग जा रहा है, कब जाता है भाग तब जाता है जब इस चीज़ में ये 6 छुपा हुआ होता है। यानी इसको ऊपर मैं 12 को क्या लिख सकता हूँ, 6 दूनी 12 बटा में 6, 6 से 6 गया, तभी तो जाता है ना। भी भाग कब जाता है, भाग तब जाता है जब वो उसमें वो संख्या छिपी हुई होती है, मतलब भाज्य में भाजक होता है, ऑलरेडी इंक्लूड होता है। जैसे अपन लोग 12 में 6 का भाग लगाते हैं, आपने बोला कि सर 2 पे पूरा पूरा चला गया, कब चला गया, तब चला गया जब 6 के पढ़े में 12 आता है। ये बात हुई ना, 6 दूनी 12। अगर मैं काटना चाहूँ 6 दूनी 12, ऐसे भी कट जाता है। ठीक है, तो ये तो मैंने सीधा कर दिया, ये सीधा मैंने काट के बताया, तो 6 से 6 कट गया, तो आंसर कितना आ गया 2। और अगर वैसे करता तो भागफल कितना था बेटा 2, ये सेम ही तो चीज़ आती। इसी प्रकार मैं आपको बोलूँ 18 में कहीं ना कहीं 6 तो इंक्लूड है, तो मैंने क्या किया, इसको 6 में लिख लिया, 6 तिये 18, नीचे 6 से 6 कट के आंसर कितना आ गया 3। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, आपको यहाँ देखने से क्या लग रहा है कि एचसीएफ क्या होता है, कि वो होती है जिनका इनमें भाग जाए सबसे बड़ी संख्या। तो इनमें भाग जाएगा तो ये 6 इनमें कहीं ना कहीं होगा, तभी भाग पूरा पूरा जाता है ना बेटा। तो इनमें अगर देखो 12 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 6 दूनी 12, और 18 को क्या लिख सकता हूँ, 6 तिये 18। अब बोलोगे सर आप प्राइम नंबर में नहीं तोड़ रहे, प्राइम नंबर की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, मैं ये बात कर रहा हूँ कि मेरे को 6 से मैं इनमें भाग लगा रहा हूँ। 6 का जब मैंने इसमें भाग लगाऊंगा 12 में, पूरा पूरा जा रहा है तभी तो ये आया है ना एचसीएफ। जब इसमें 6 का भाग लगाऊंगा, 6 से 6 कटा, इसमें 6 का भाग लगाया, 6 से 6 कटा, तो मेरे को ये बताओ 6 दोनों में आ रहा था, ये निकल के क्या है, यही तो निकल के एचसीएफ आया ना। एचसीएफ क्या चीज़ निकल के आती है बेटा, जो इनमें कॉमन होती है, कॉमन होती है वो, जिससे सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अच्छे वो होती है कि जिसमें फैक्टर होता है ना, अच्छे में फैक्टर जिसका इसमें भाग लगाया जाए, और भाग लगाएंगे तो भाग पूरा पूरा जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं इनमें होगी संख्या, तभी तो भाग पूरा पूरा जाता है। 6 दूनी 12, 6 तिये 18, क्योंकि इनमें 6 है कहीं ना कहीं तभी जा रहा है, 6 है कहीं ना कहीं तभी जा रहा है। तो कहने का मतलब, तो इनमें मैं अगर इन 6 को बाहर निकाल लूँ,
इस 12 में से मैं इसको मैंने ऐसे लिख दिया और इसको मैंने ऐसे लिख दिया, दोनों में से मैं 6 बाहर निकालूँ तो अंदर क्या बचेगा बेटा, 2 और 3। ठीक है, दोनों में सेम सेम चीज़ें बाहर निकालूँ, वही चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ। यहाँ इसने अचीव दे दिया है, जैसे मैंने यहाँ पे 6 दे रखा है ना, कहीं ना कहीं ये संख्या इसमें छुपी हुई होती है। 6 दूनी 12, 6 तिये 18, तो ये अचीव क्या निकल के आता है बेटा, कहीं ना कहीं दोनों में चीज़ कॉमन होती है, वो चीज़ निकल के आती है बाहर। तो ये 6 आ गया निकल के अचीव। तो अंदर क्या बचता है बेटा, अंदर वो संख्या बचती है जिनमें और कोई कॉमन चीज़ नहीं होती। जैसे 12 और 18 था, फिर से दिखाता हूँ मैं। यहाँ क्या लिखा था मैंने, 12 और 18, इनको मैं तोड़ के लिखा 6 दूनी 12 और 6 तिये 18। और इनमें 6 में क्यों तोड़ा, तो मैंने आपको बताया बेटा 6 में इसलिए तोड़ा कि इन दोनों का अचीव क्या आ रहा था, मैंने निकाला अचीव 6 आ रहा था। देख लो दोनों संख्या पूरा पूरा भाग जा रहा है, 6 आ रहा है। मेरे को बताओ जो अचीव आ रहा है, अचीव के अलावा कोई संख्या है क्या जिसमें कॉमन है, क्या इनमें नहीं है। तो क्या करते हैं कि जो अचीव होता है उसी से मिलकर संख्या बनती है। अब ये देखो इनका अचीव 5 दे रखा था, मेरे को पता है ये 5 दोनों में आएगा। अचीव है, अचीव ये देखो यहाँ 6 था तो 6 दोनों में था, तभी तो 6 बार निकल के आया ना, अचीव कॉमन निकल के आया। तो यहाँ पे अचीव 5 दे रखा है, तो मेरे को ये तो नहीं पता संख्या कौन सी है, लेकिन ये 5 दोनों से गुणा जरूर होगा। जैसे मैंने यहाँ अचीव निकाला है 6 है, तो ये 6 इन दोनों में है, तो मल्टीप्लाई किस किस से हुआ है, 6 को 2 से हुए तब 12 आ गया, और 6 को 3 से हुआ तब किससे आ गया, 18। मतलब ये अचीव दोनों में है। इनसे मल्टीप्लाई किस चीज़ का हो रहा है पता नहीं। यहाँ x मान लिया मैंने, यहाँ 2 था 6x, और यहाँ 3 था तो मेरे को नहीं पता, यहाँ मैंने y मान लिया, x और y। ठीक है, मतलब एक चीज़ यहाँ क्वेश्चन में यही चीज़ पूछ रहा था कि आपको कंसेप्ट बताया क्या नहीं है। अचीव होता क्या है, अचीव वो संख्या होती है बेटा जो दोनों संख्याओं में उनका इंक्लूड होता है, मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई होकर वो पूरी संख्या बनती है। कोई भी संख्या होगी उसमें क्या होगा, x के साथ 5 होगा, क्योंकि वो मल्टीपल है इसका। ये क्या है, इसका मल्टीपल होगा इसका, क्योंकि तभी तो कॉमन निकल के आता है ना। यहाँ पे ये देखो 6, देखो इसको थोड़ा सा और आपको मैं समझाता हूँ। जैसे इसको लेते हैं, मैं आपको 2 संख्या लेता हूँ। जैसे अपन ले लेते हैं, मैं ले लूँ, क्या ले लें बेटा, 42 और 22। 22 चलेगा क्या, हाँ ठीक है। अब मेरे को बताओ सर इसका अचीव क्या है। आप बोलोगे सर इनको तोड़ लो, 42 को तोड़ लो, क्या 7 6 के 42, और फिर 6 को तोड़ लो, 7 × 2 × 3, सबकी पावर 1 1। फिर 22 को तोड़ लो सर, 11 दूनी 22, 11 की पावर 1, 2 की पावर 1। फिर मैंने आपको बताया था कि जो डिजिट एक दूसरे में नहीं आ रहे उनकी पावर 0 कर दो। इसमें 2 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें 3 नहीं आ रहा, 3 की पावर 0 कर दो। इसमें 11 नहीं आ रहा तो 11 की 0 कर दो। इसमें 7 नहीं आ रहा, 7 की पावर 0 कर दो। अब मैंने बताया था सबसे कम पावर है उसको उठा लो। 2 की पावर इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, तो 2 की पावर 1 उठा लो। 3 की पावर 0 है, 1 है, तो 0 छोटा है उसको उठा लो। 7 की पावर 0 उठा लो, छोटा है। 11 की पावर 0 उठा लो, छोटा है। तो इनका मान तो 1 1 1 1 × 1 × 1 ही बनेगा। आंसर क्या है, अचीव 2। मतलब 2 वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इनको भाग करेगी। अब जो अचीव निकल के आता है ना, वो वही संख्या निकल के आती है जो इनके मल्टीपल, ये मल्टीपल होकर बने होते हैं उनसे, तभी तो ये कट पाता है बेटा, तभी तो कटता है अचीव। अचीव का क्या होता है, फैक्टर, इसका फैक्टर होता है, मतलब इनमें इसका भाग जाएगा। और भाग जाता कब है बेटा, जब वो संख्या इसमें ऑलरेडी होती है तब जाता है। अब बोलोगे सर 42 में क्या आएगी बेटा, 42 में से 2 निकाल दो पहली बार, भी भाग जाएगा 2 का, तो 2 का भाग जाएगा इसमें, तो 2 होगा, तो 2 मैं पहली बार निकाल लेता हूँ। 42 को क्या लिख दूँ, 2 × 21, 21 दूने 42। फिर 22 को लिख दूँ, 2 इसमें कॉमन है, दिख रहा है, अचीव कितना है, 2 है, तो 2 मैंने बार लिख दिया, बची संख्या क्या अंदर, 11 दूने 22। तो ये अचीव आ गए दोनों के, दोनों संख्याओं के जो अचीव थे वो ये आ गए। अब देखो जो बाकी बची संख्या है ना, बाकी बची संख्या वो सेम होगी क्या, कभी सेम नहीं होगी बेटा। अचीव दोनों में मिलेगा, लेकिन जो बाकी बची संख्या है ना वो कभी सेम नहीं होगी। वो क्या होगी, वो न तो वो या तो प्राइम नंबर ही होगी, लेकिन वो सेम नहीं होगी बेटा। ये एक्स होगी, ये वाई होगी, ठीक है। तो ये एक्स है और ये वाई है। अगर मैं आपको पूछूं अचीव इसका, अगर इस क्वेश्चन को ऐसे दे दे कि नहीं 2 संख्याओं का अचीव 2 है तो वो संख्या होगी, तो संख्या क्या लिखोगे आप बेटा, कि 2 तो होगा इनमें सब में, दोनों संख्याओं में 2 तो आएगा ना। तो 2 और इसमें 21 आ रहा है और इसमें 11 आ रहा है, सेम नहीं है, तो इसको मैंने एक x मान लिया और इसको क्या मान लिया बेटा, y। तो वो संख्या क्या होगी बेटा, 2x और 2y। लेकिन जब संख्या न दे रखी हो, अचीव दे रखा हो, अब देखो मैंने क्या बोला कि इन 2 संख्याओं से आपको अचीव निकाल के बताया, और फिर मैंने आपको बताया कि अचीव जो संख्या होती है वो इन दोनों में होती है बेटा, तभी निकल के आती है। तो अचीव को मैंने छोड़ दिया, बाकी संख्या क्या थी 21 और 11। क्या इन दोनों में कभी क्या होगा, उभयनिष्ठ आएगा क्या, कॉमन, कभी नहीं आएगा बेटा। अचीव के अलावा उस संख्याओं में कोई कॉमन संख्या नहीं निकल के आती। तो इनको क्या मान लेते हैं कि 2x 2y वही संख्या होती है बेटा। अब इनसे करके देख लो, अगर इन क्वेश्चन में आपको एलसीएम दे रखा हो तो आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मैं इनका एलसीएम और मान लेता हूँ, एलसीएम जैसे इनका क्या माने, इसका एलसीएम निकाल लो, पहले क्या आएगा, एलसीएम कितना आएगा बेटा, एलसीएम आएगा
एलसीएम आएगा 2, ये इतना आ रहा है ना, ये आएगा 2 2 3 6 66, 66 इंटू 7 कितना होगा बेटा? 7 6 42, 7 6 42, 45 40, 462 एलसीएम आएगा। अब देखो इसी क्वेश्चन को करते हैं। अब इस क्वेश्चन की वो फॉर्मेट क्या बनाएगा, वो क्वेश्चन की फॉर्मेट ऐसे बनाएगा बेटा, वो बोलेगा कि कोई बोलेगा किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 462 है तथा एचसीएफ कितना है बेटा? 2 है। ठीक है, तो संख्याओं का गुणनफल होगा। आ जाओ बेटा, अब आपको ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो बेटा। देखो इसको, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम इतना है। ठीक है, मैं एक प्रॉपर्टी जानता हूँ कि कोई दो संख्या x और y है, इनका गुणनफल क्या होता है बेटा? एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है बेटा। मानते हो इस चीज़, एग्री करते हो मेरे से? कल आपको प्रैक्टिकली बताया था ये करके। अब मेरे को ये बताओ, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है, कितना दे रखा है एलसीएम? 462। एचसीएफ कितना दे रखा है? 2। तो संख्याओं का गुणनफल होगा। अब आपको ये चीज़ संख्याओं का मान क्या रखोगे? मान रखना पड़ेगा। आप एक्स वाई लेके नहीं चल सकते, एक्स वाई लेके चलोगे तो गलत आएगा। अब आप बोलोगे सर मान तो एक्स और वाई है ना, दो संख्या अपन नहीं जानते, एक को एक्स मान लिया एक को, नहीं, वो आपसे क्या लिखवाना चाह रहा है? वो बोल रहा है कि जो दो संख्या है, अब ये जो संख्या ले रखी है वो देखो कौन सी ले रखी है, एक्स और वाई। मैं इसी से आपको कंसेप्ट से रिलेट करवा रहा हूँ। यहाँ सिर्फ ये एक्स और वाई लिया है इसने, एक्स और वाई, जो इसमें भी सेम नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो इन दोनों में ये दो तो सेम लगाना पड़ेगा ना। मेरे को पता है इसमें 2 है, इसमें एचसीएफ कितना है? 2 है, तो ये 2 तो इंक्लूड होगा ना इसमें भी। कोई भी संख्या एक्स है, ये रही एक्स, तो इसके साथ क्या है? 2 तो लगेगा ना एचसीएफ वाला, क्योंकि वो इसमें भी ये एचसीएफ को निकाल के संख्या दे रखी है। ये देखो एक्स और वाई, जो मैंने यहाँ ली है एक्स और वाई, ये इनका एचसीएफ नहीं है, इनके अंदर एचसीएफ तो आगे रह गया। ये देखो, तो एचसीएफ क्या होता है बेटा? दोनों से मल्टीप्लाई होगा तभी तो पूरी संख्या बनेगी ना। एचसीएफ तो दोनों में सेम रहता है, तो इससे भी उस संख्या को मल्टीप्लाई करो, इससे भी उससे करो, तब वो संख्या निकल के आती है। तो मैंने क्या बोला, एचसीएफ जो दे रखा है इसको 2 को इस एक्स से भी करो और इंटू में वाई से भी करो। ये देखो, वाई से भी करोगे 2 से, एक्स से करोगे तभी तो निकल के आएगा ना बेटा। ठीक है, तो यही कंसेप्ट है बेटा। यही बच्चे गलती करते हैं, एचसीएफ लिख लेते हैं, एलसीएम लिख लेते हैं, संख्याएं लेके चलते हैं एक्स वाई लेके चलते हैं, फिर क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं और संख्याओं का गुणनफल आ जाता है, और वो पहला ही ऑप्शन मिलता है और अपन लोग उसको टिक कर देते हैं। ठीक है, और अपन बोलते हैं सही हो गया। सही नहीं हुआ बेटा। सही इसलिए नहीं हुआ कि अपने को पता है कि ये जो एक्स और जो संख्या है, यहाँ पूरी संख्या है, प्रॉपर पूरी संख्या पूरी, लेकिन जो अपन लोग यहाँ एक्स और वाई दे रखा है ना, पूरी संख्या अपनी कब बनेगी? जब अपन लोग एलसीएम का एचसीएफ का भी इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मैंने को बताया था कि इसने ये हिंट दे रहा है कि एचसीएफ इनसे निकली हुई संख्या, इन दो संख्याओं से निकला हुआ क्या है? एचसीएफ इन्हीं संख्याओं में कहीं ना कहीं छुपा हुआ था, इसलिए वो क्या निकल गया, बाहर निकाल के उसने लिख दिया। जैसे एचसीएफ 2 है, तो इन 2 को सबसे मल्टीप्लाई होगा ना, तभी तो पूरी संख्या बनेगी। वो समझ पाए बेटा? अब इसको हल कर लो। क्या है? 4xy बराबर 462 इंटू 2,